सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। लंबे समय बाद बाजार अनलॉक गाइडलाइन की पालना करते नजर आए लोग। 11 बजे बाद खुली दुकानों को भी किया सीज। जंक्शन पुलिस ने 2013 में ट्रक से जब्त की थी 1 क्विंटल 58 किलोग्राम अफीम मंगवाने वाला 8 साल बाद किया गिरफ्तार। गेहूं की खरीद नहीं करने का आरोप, किसानों का मंडी समिति कार्यालय पर प्रदर्शन। एफसीआई की क्वालिटी इंस्पेक्टर के साथ हुई किसानों की कहानी सुनी। घर घर औषधि योजना के तहत आगामी 5 जुलाई से वन विभाग शुरू करेगा जिले में औषधीय पौधों का निःशुल्क वितरण, बोले जिला कलेक्टर। अब खबरें विस्तार से। कोरोना काल में बंद बाजार आखिरकार 46 दिनों बाद बुधवार को खुल गए। लॉकडाउन के दौरान पूर्व में खुल रही दुकानों के अलावा अन्य सभी दुकानें भी सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुल गई। लंबे समय बाद 5 घंटे के लिए बाजार अनलॉक होने से बाजार में लोगों की आवाजाही से रौनक लौट आई। दुकानों में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुखद बात यह है कि बाजार में आए अधिकतर लोग कोरोना गाइडलाइन की पालना करते नजर आए। गृह विभाग की जारी गाइडलाइन के तहत मंगलवार से शुक्रवार 4 दिन ही सुबह 6 से 11 बजे तक बाजार खुलने शुरू हो गए हैं। लॉकडाउन के दौरान पूर्व में खुल रही दुकानों के अलावा अन्य सभी दुकानें भी सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुली हुई मिली, जिससे बाजार में रौनक लौट आई। तकरीबन सभी लोग मास्क लगाकर बाजार आए। कई जगह सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होती नहीं दिखी। मॉडिफाइड लॉकडाउन में पहले दिन बैंक, रेडीमेड, इलेक्ट्रॉनिक की दुकानों पर भी सबसे ज्यादा खरीदार आए। कपड़े की दुकानों पर लोगों की भीड़ देखी गई तो लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की भी खरीदारी की। अधिक छूट मिलने के बाद बैंकों में भी लोगों की भीड़ रही। वहीं सब्जी व परचून की दुकानों पर पूर्व के दिनों की तरह खरीदारों की सामान्य भीड़ रही। जहां छूट का समय खत्म होते ही पुलिस ने नाकाबंदी पॉइंट पर फिर से सख्ती बरतना शुरू कर दिया। दोपहिया के चालान किए तो आवाजाही करने वालों पूछताछ कर वापस घरों के लिए लौटाया गया। सुबह 11 बजे तक दुकानों पर अच्छी चहल पहल रही। 11 बजते ही पुलिसकर्मी सड़कों पर उतर आए और अनुमत को छोड़कर अन्य दुकानें बंद करवाई। हालांकि कुछ दुकानदारों ने 11 बजे बाद भी दुकानें खुली रखी, लेकिन पुलिसकर्मियों को देख एक एक कर सभी ने दुकानों के शटर गिरा दिए। हालांकि पहले मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर हनुमानगढ़ जिले के बाजार खोलने को लेकर संशय था, क्योंकि यहाँ कोरोना मामले ज्यादा थी, लेकिन प्रशासन ने भटनेर नगरी को अनलॉक करने की हरी झंडी दी थी। इसके बाद बुधवार सुबह 6 बजे ही दुकानदार अपनी अपनी दुकानों पर पहुंच गए। शुरुआती घंटा साफ सफाई में बीता। व्यापारियों ने दुकानें खोलकर सामान बाहर रखा। आमजन खरीदारी करता नजर आए। हालांकि सुबह के वक्त दुकानों पर भीड़ कम दिखी, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही बाजारों में भीड़ बढ़ती गई। लोगों की आवाजाही भी अन्य दिनों के मुकाबले ज्यादा रही। इस कारण बाजार में जाम के हालात बने। ज्यादातर किराना और कपड़ों की दुकानों पर भीड़ देखी गई। इसके अलावा 25% कर्मचारियों के साथ सभी सरकारी दफ्तर भी खुल गए। रोडवेज, निजी बसें, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, लाइब्रेरी बंद रहे। गृह विभाग की गाइडलाइन के तहत बाजार मंगलवार से शुक्रवार 4 दिन सुबह 6 से 11 बजे तक खुलने हैं। बाजार के अलावा अनुमति प्राप्त सभी एक्टिविटी भी शुरू हो गई। आज लगभग 47 दिनों के बाद नई गाइडलाइन के अनुसार आज सुबह 6 से 11 बजे तक हमें व्यापार करने की अनुमति दी गई थी जी। और आज प्रथम दिन है, तो अभी धीरे धीरे सभी कस्टमर को पता लगेगा, अभी बाजार खुल रहा है जी। और काम के रूप में तो अभी आगे पूरी उम्मीद है, अभी काम आगे अच्छा निकलना चाहिए। अभी आज की गाइडलाइन के अनुसार 11 बजे तक शॉप का टाइम था, तो उसी गाइडलाइन की पालना की गई है। 2 गज की दूरी मेंटेन कर रखी है शॉप पे। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि दुकान खोलने का समय थोड़ा सूटेबल करें। सुबह 6 बजे कोई कस्टमर नहीं आता है, 9 से 2 बजे तक का टाइम होना चाहिए, ताकि आदमी नाश्ता भी कर सके, लंच भी कर सके। वैसे सरकार को धन्यवाद, 1.5 महीने बाद आज दुकानें खुली है। व्यापारी वर्ग की तो समझो इस लॉकडाउन में बुरी हालत हो रही है, खर्चे सब चालू है, किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है हमें। बिजली के बिल आ रहे हैं, जीएसटी के चालान आ रहे हैं, कोई किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है हर एक महकमे में भी। इसलिए सरकार से गुजारिश है भी समय थोड़ा सुटेबल करे, 9 से 1 बजे कर दे, 9 से 2 बजे तक कर दे, ताकि ग्राहक भी आ सके और व्यापारी भी इजिली कर सके। बुधवार सुबह 6 बजे से 11 बजे तक बाजार में सभी दुकानें खोलने की अनुमति मिलने के बावजूद कुछ दुकानदार 11 बजे बाद भी दुकानें खोल ग्राहकों को सामान बेचते रहे। ऐसे दुकानदारों के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती बरती और दुकानों को सीज करने की कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार 11 बजे बाद एसडीएम कपिल यादव, सीओ सिटी प्रशांत कौशिक, तहसीलदार दानाराम मीणा के नेतृत्व में प्रशासन व पुलिस के अधिकारी जंक्शन के मुख्य बाजार पहुंचे और जायजा लिया। कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करवाते हुए अधिकारी निरीक्षण करते हुए पुरानी नगरपालिका रोड पर पहुंचे तो 2 दुकानें 11 बजे बाद भी खुली मिली। इस पर दोनों दुकानों को सीज करने की कार्रवाई की गई।
प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों ने अनुमत को छोड़ अन्य दुकानों को 6 बजे से 11 बजे तक ही खोलने के लिए पाबंद किया। गाइडलाइन की अवहेलना करने वालों पर सख्ती से चेतावनी दी गई। इस पर नगर परिषद के एक्सीएन सुभाष बंसल सहित जंक्शन थाना स्टाफ मौजूद रहा। आज जो राज्य सरकार द्वारा छूट प्रदान की गई है, इस पर 6 बजे से 11 बजे दुकानें खुली थी। 11 बजे के पश्चात एसडीएम साहब, नगर परिषद और हमारी टीम ने सामूहिक रूप से बाजार का राउंड लिया। कुछ दुकानें खुली मिली थी, उन्हें सीज किया है और जो बिना मास्क के लोग घूम रहे थे उनके चालान किया गया है और इस संबंध में समझाइश की गई है और पालना करवाने की प्रयास किए जा रहे हैं। जंक्शन पुलिस की ओर से 2013 में प्याज से भरे ट्रक से 1 क्विंटल 58 किलोग्राम अफीम जब्त करने के मामले में फरार चल रहा अफीम मंगवाने वाला एक आरोपी बुधवार को पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जंक्शन पुलिस ने आरोपी लीलाधर निवासी शेरकर डबवाली जिला सिरसा को गिरफ्तार किया है। वह करीब 8 साल से फरार चल रहा था। जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गहरा के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने आरोपी को मुखबिर की सूचना पर उसके गांव में दबिश देकर धर दबोचा। खास बात यह है कि इस मामले में 4 आरोपियों को 2 साल पहले 2019 में सजा सुनाई जा चुकी है। थाना प्रभारी नरेश गहरा ने बताया कि 8 सितंबर 2013 को तत्कालीन थाना प्रभारी भंवरलाल ने अबोहर रोड स्थित गांव हिरनावाली बस स्टैंड पर नाकाबंदी कर रखी थी। नाकाबंदी के दौरान ट्रक को रुकवाकर तलाशी ली तो उसमें प्याज भरा हुआ था। पुलिस को तलाशी के दौरान कैबिन में मिले प्लास्टिक के कट्टों में भरी 1 क्विंटल 58 किलोग्राम अफीम बरामद हुई। अफीम जब्त कर मौके से ट्रक चालक सुरेश चंद्र व परिचालक बाबूलाल निवासी तुरकड़ी पीएस बेगू जिला चित्तौड़गढ़ को गिरफ्तार कर लिया। तभी ट्रक को एस्कॉर्ट करते आ रही शिफ्ट को रुकवाना चाहा तो चालक कार को भगाने लगा। पुलिस ने पीछा किया तो चालक भाग निकला। मौके से चालक की सीट पर बैठे मांगीलाल पुत्र भांवरलाल धाकड़ निवासी पीएस रतनगढ़ नीमच मध्य प्रदेश को गिरफ्तार कर लिया। फरार हुए आरोपी की पहचान ट्रक मालिक प्रकाश निवासी के रूप में हुई। थाना प्रभारी नरेश कैरानी के अनुसार पूछताछ में खुलासा हुआ कि प्रकाश शर्मा व मांगीलाल ने अफीम आगे लीलाधर वगैरह को सप्लाई करनी थी। बाद में इस मामले में प्रकाश चंद्र व नंदलाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। नंदलाल को इस मामले में उन्मोचित किया गया। आरोपी सुरेश चंद्र, बाबूलाल, मांगीलाल व प्रकाश चंद्र को न्यायालय ने 2019 में दोषी करार देते हुए सजा से दंडित किया। इस मामले में फरार चल रहे अफीम की सप्लाई मंगवाने वाले लीलाधर को अब गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी है। वर्ष 2013 में पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन में 1 क्विंटल 58 किलो अफीम पकड़ी गई थी, जिस संबंध में प्रकरण दर्ज हुआ था और अन्य मुलजिमान गिरफ्तार हुए थे और तब से ही उक्त प्रकरण में अफीम मंगवाने वाले जो मुलजिम थे वो फरार थे और उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास चल रहे थे। उनके माननीय न्यायालय से वारंट भी जारी करवाए गए थे। उन 3 फरार मुलजिमों में से एक मुलजिम को आज गिरफ्तार करने में जंक्शन पुलिस को सफलता मिली है और टीम द्वारा सुबह जल्दी हरियाणा में डबवाली के पास इसके गांव में रेड करके और इसको गिरफ्तार किया गया है और आगे कार्रवाई की गई। सरकार की बजट घोषणा 2021-22 के अंतर्गत वन विभाग की अति महत्वाकांक्षी योजना घर घर औषधि योजना के अंतर्गत जिले के प्रत्येक परिवार को आगामी 5 वर्षों में तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ समेत 4 प्रकार के औषधीय पौधों के कुल 24 पौध निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। जिले में योजना की क्रियान्विति को लेकर कलेक्टर नतमल डिडेल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसकी पहली बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कलेक्टर ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी 5 जुलाई से औषधीय पौधा का वितरण जिले में शुरू कर दिया जाए। बैठक में कलेक्टर ने वन विभाग द्वारा उनकी 16 विभिन्न नर्सरियों में तैयार किए जा रहे औषधीय पौधों की स्थिति, वितरण स्थल, वितरण व्यवस्था, योजना का प्रचार प्रसार पर इत्यादि पर चर्चा के बाद कहा कि कोरोना जैसी महामारी के समय वैसे भी पौधे लगाने की सख्त जरूरत है। अभी जुलाई का महीना आ रहा है तो वैसे भी हम पार्क इत्यादि में अधिक से अधिक पौधे लगाकर प्रकृति को कुछ दे सकते हैं। साथ ही कहा कि घर घर औषधीय योजना के सफल क्रियान्वयन में ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, कृषि समेत विभिन्न विभागों का सहयोग जरूरी है। बैठक में उप वन संरक्षक करण सिंह काजला ने योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि योजना के अंतर्गत जिले के प्रत्येक परिवार को आगामी 5 वर्षों में 4 औषधीय पौधों के कुल 24 पौधे निःशुल्क दिए जाने हैं। इस साल जिले के कुल 3,34,928 परिवारों में से आधे परिवारों यानी 1,67,464 परिवारों को तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ के 2-2 पौधे यानी कुल 8 पौधे वितरित किए जाने हैं। अगले साल बचे हुए 1,67,464 परिवारों को तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ के 2-2 पौधे यानी कुल 8 पौधे वितरित किए जाएंगे।
योजना के तीसरे वर्ष में जिले के सभी परिवारों को 8-8 पौधे दिए जाने हैं। उसके अगले 2 सालों में फिर जिले के आधे परिवारों को 1 साल और बचे हुए आधे परिवारों को अगले साल 8-8 पौधे दिए जाएंगे। इस साल 5 जुलाई से शुरू होने वाले औषधीय पौध वितरण के दौरान संबंधित परिवार के मुखिया को जन आधार कार्ड साथ लाना होगा। जन आधार कार्ड नहीं होने पर मुखिया का आधार कार्ड साथ लाना होगा। 5 जुलाई से पौधे वितरण शुरू कर सितंबर तक इसे पूर्ण कर लिया जाएगा। आपके मुखिया का नाम, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड या जन आधार, ठीक है। उसमें आप राशन कार्ड का नंबर लेना चाहो या कुछ और नंबर लेना चाहो एक बार तो ले लो, ऊपर ही आ जाएगा कि घर घर औषधि योजना के अंतर्गत औषधीय पौधे लेने हेतु इच्छुक परिवारों का विवरण। ये फॉर्मेट अपन सभी को नीचे तक जारी कर देंगे। तो अगले 10 दिन में एक मीटिंग करके आज जो 2021-22 से शुरू होकर के 5 वर्षीय योजना की एक राज्य सरकार शुरुआत करने जा रही है, घर घर औषधि योजना। इसके अंतर्गत इस वर्ष से लेकर के अगले 5 वर्षों में उद्देश्य है प्रत्येक घर तक औषधीय पौधों की पहुंच होना। इसमें मुख्यतः तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय इनका वितरण किया जाएगा। आज हनुमानगढ़ जिले में जिला स्तरीय टास्क फोर्स की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया और उसमें ये निर्णय लिया गया कि जितनी भी हमारी 16 नर्सरी है वन विभाग की, वो इन पौधों को तैयार करेंगे। फिर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ग्राम पंचायत वार इन औषधीय पौधों का वितरण किया जाएगा। इस बार हमारा लक्ष्य है जितना टोटल हाउस होल्ड है उनके 50% घरों तक इन औषधीय पौधों को पहुंचाना। तो इस जून के महीने में ये नर्सरी में सभी पौधे तैयार होंगे और जुलाई के 15 जुलाई तक हम इनका वितरण कर देंगे ताकि प्रत्येक घर तक इन औषधीय पौधों की पहुंच हो। तब तक हम लगातार IEC का भी कार्य करेंगे ताकि प्रत्येक व्यक्ति इन पौधों के जो औषधीय गुण हैं उनके बारे में जाने, उनके इम्पोर्टेंस को समझे और जो इनका उपयोग है उनका अधिकतम उपयोग करके और जो सामान्य बीमारियों का इलाज हो सकता है प्लस जो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गुणकारी हो सकते हैं उसमें ये सहायक सिद्ध होगा। शादी के नाम पर ठगी करने का आरोप लगाते हुए एक युवक ने पूर्व पार्षद के पति के खिलाफ मामला दर्ज करवाने के लिए टाउन थाना में परिवाद सौंपा है। जानकारी के अनुसार जयपाल पुत्र ओम प्रकाश रेगर निवासी अंबेडकर कॉलोनी टाउन ने बताया कि उसकी शादी करीब 1 साल पहले ममता के साथ हुई थी। बताया गया कि उनकी शादी पूर्व पार्षद पति पवन मौर्य पुत्र सतीश मौर्य की ओर से करवाई गई थी। शादी के समय पवन मौर्य की ओर से उससे 1 लाख रुपए लिए गए थे, जबकि 50,000 रुपए शादी में खर्च करवाए थे। शादी के बाद से ममता कहने लगी कि उसे शादी नहीं करवानी थी। पवन मौर्य ने जबरदस्ती शादी करवाई है, वह यहाँ पर नहीं रहेगी। इसके चलते ममता करीब 10 दिन बाद ही अपने पीहर चली गई। तब से लेकर पवन मौर्य समझौता करवाने की बात कहकर टालता आ रहा है। पवन मौर्य ने पूर्व में भी मोहल्ले के कई व्यक्तियों के साथ इस तरह की ठगी की है। जयपाल ने पवन मौर्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने और रुपए दिलवाने की मांग की है। 1 साल हो गया शादी को। पवन मौर्य नाम का लड़का है, उसने पैसे लिए थे, लड़की भी दिखाई थी घर पे, ठीक है, फोटो दिखाता था रोज, ठीक है। उसने कहा कि भी हाँ थे 1.5 लाख रुपए दो थाने छोरी ला दे, ठीक है। तो मानवार से पैसा ले गए मान लो, ठीक है। बिंगा बाद यानी के बात छोरी सिर्फ 10 दिन ही रही मान लो, बिंगा बाद यानी के बाद छोरी आई कौन सी मान लो, ठीक है। और मैं दिन पवन मौर्य ने कई बार के भी बात छोरी यानी के आई कौन यानी के पर क्या थे, एक बार जाइए होगा बैठे गया, ठीक है। मैं भड़क गया तो बात छोरी माने बैठे मिली को नहीं, ठीक है। तो नाटो बंगो कोई घर ना के बाद बैठा के लोग बताया कि बाजी सरसा के धोखो है 4 अंग तो धंधे आज को नहीं है, ठीक है जी। तो फिर मैं मैंने ढूंढता रहा लेकिन मैंने फिर ही कोई फिर पवन मौर्य फोन मारा 5-6 नहीं के पवन मौर्य बोलो कि थे ढूंढो बैठे ही होती बात छोरी के बांग घर के बैठे ही है क्या नहीं के ढूंढा। तो मैं कम से कम 5-6 बज गया माने यानी ढूंढता ने, ठीक है। फिर बाद में मैं तो आ गया घर है, मैं कहा भाई अब तू ही दे ले आगे, ठीक है। छोरी मानो कोई मतलब मैं तो तने दिया पैसा यानी 1.5 लाख रुपये, सीधी सी बात है, ठीक है। तू जाने तेरे काम जाने हैं बाद के अंदर वो माना क्या भी हाँ मैं ला के देंगे आजकल कर आज 1 साल टपा दियो पूरा यानी के, ठीक है। छोरी दी कोई ला के माने ना कि मारा पैसा पुठा दिया था। हाँ थाने के अंदर जी एप्लीकेशन लिखाई है दी पर है नहीं दिया तो भी मारा किसा दो यानी सीधी सी बात है, ठीक है। ये मान छोरी दो ले आगे मान सीधी बात है। मेरी माँ कहूँगा मेरी माँ ने अस्थमाई बीमारी है, सीधी बात है, ठीक है। बात बताऊँ कम से कम 50 बार जाएगा आगे पवन मौर्य घर है, लेकिन बताऊँ कि कोई सुनवाई को नहीं है और ऊपर बताऊँ बहुत धक्का मारा था यानी कि।
कोरोना काल में चिकित्सक द्वारा तैयार करवाया आयुर्वेदिक काढ़ा लोगों की सेहत की गारंटी बन रहा है। जनसाधारण को कोरोना से बचाने के लिए श्री अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति द्वारा जिला आयुर्वेद अधिकारी के सहयोग से आयुर्वेदिक काढ़ा तैयार करवाकर ग्राम पंचायत 2 के NJ IT कॉलोनी में जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क वितरित किया गया और घर घर जाकर इसका वितरण किया गया। काढ़ा वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर तीर्थ कुमार, उप सरपंचपति मनोज कुमार, ग्राम विकास अधिकारी भंवरलाल ने किया। जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर तीर्थ कुमार शर्मा ने बताया कि भले ही कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की विकसित की जा रही है, इससे पूर्व लोगों को कोरोना से बचाने के मामले में आयुर्वेद काढ़ा अहम साबित हुआ है। आयुर्वेद में काढ़े की गुण एलोपैथिक चिकित्सकों ने भी स्वीकार किए हैं। कोरोना महामारी के इस समय में कोरोना से बचाव के लिए आयुष मंत्रालय की ओर से निर्मित काढ़ा कोरोना में इम्यून पावर बढ़ाने में कारगर साबित हो रहा है। काढ़े में गिलोय, तुलसी, मुलेठी सहित 1 दर्जन से अधिक औषधियों का मिश्रण किया गया है, जिससे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। उप सरपंचपति मनोज कुमार ने बताया कि संस्था द्वारा पूर्व में ग्राम पंचायत 2 के NJ में घर घर जाकर मास्क और सैनिटाइजर भी वितरित किए गए थे। इसी क्रम में अब घर घर जाकर काढ़े का वितरण किया गया और ग्रामीणों से कोविड गाइडलाइन की सख्ती से पालना करने के लिए कहा गया। आयुर्वेद द्वारा तैयार किया गया काढ़ा इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जिससे कोरोना संक्रमण से लड़ने में ताकत मिलती है। बुधवार को पंचायत क्षेत्र में 250 लोगों में काढ़े का वितरण किया गया। ग्राम पंचायत 2 के NJ के अंदर ये सबको घूम फिर के हम गलियों में जा रहे हैं, कोरोना गाइडलाइन की पालना करवा रहे हैं, क्योंकि ये अपने शुक्रवार सुबह दोपहर 12 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक सख्त लॉकडाउन होता है हर सप्ताह। और इसी बात का अपने को जिम्मेदारी तौर पे ये ध्यान रखने के लिए प्रत्येक घर की तरफ जा रहे हैं, प्रत्येक बार घूमने वाले लोगों को कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए कह रहे हैं। और बगैर मास्क अगर कोई घूम रहा है तो उसे मास्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं, साथ में ही उन्हें गाइडलाइन पालना करवाने के लिए कह रहे हैं। चिकित्सालय की तरफ से पूरे मोहल्ले में घर घर जाकर कोरोना गाइडलाइन की पालना भी करवाई जा रही है और साथ में आयुर्वेदिक क्वाथ बनवाकर और उसका भी वितरण किया जा रहा है। काढ़े के अंदर 10-12 प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं, जिसमें मुख्य रूप से गिलोय, तुलसी, मुलेठी, कंटकारी, अड़ूसा, वासा वगैरह है और इसके लेने से आदमी को खांसी जुकाम से भी राहत मिलती है। तो इस प्रकार की हम लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी फैला रहे हैं और लोगों को सावधान भी कर रहे हैं। कोरोना महामारी के संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार की ओर से घोषित त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान चलाए जा रहे जन जागृति अभियान के तहत बुधवार को टाउन शहर में रैली निकाली गई। इससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा के पास नगर परिषद, व्यापार मंडल कन्या महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई और नेहरू युवा केंद्र के तत्वावधान में हुए कोविड जन जागरूकता अभियान के तहत स्वयंसेवी संस्था और नगर परिषद से कमलेश व पूजा की ओर से रंगोली बनाई गई। इसके बाद रैली निकाल आमजन को कोरोना महामारी से बचाव का संदेश दिया गया। आपको ज्ञात है कि इस कोरोना जैसी महामारी में जन जागरण को जागृत करने के लिए आज व्यापार मंडल कन्या महाविद्यालय व नेहरू युवा केंद्र व नगर पालिका स्काउट गाइड के सहयोग से एक रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें जन जागरण को रंगोली के माध्यम से जागृत किया गया है कि किस प्रकार भारत में जो ये पैंडेमिक फैला हुआ है उसे किस प्रकार बचा जा सकता है और इसे किस तरह पैंडेमिक को एंडेमिक की तरफ पहुंचाया जा सकता है। तो हम सबके सहयोग से यदि हम कुछ नियमों का पालन करें और सरकार की जो गाइडलाइन दी हुई है उनका पालन करें तो हम इस पर जीत पा सकते हैं। इसी के तहत हमारी महाविद्यालय के द्वारा रैली का आयोजन किया गया है कि छात्राओं द्वारा और नगर परिषद हनुमानगढ़ के सहयोग से रंगोली बनाई गई, जिसका बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर साहब ने अवलोकन किया और इसके पश्चात व्यापार मंडल गर्ल्स कॉलेज, राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई तथा नगर परिषद
और नेहरू युवा केंद्र हनुमानगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में एक रैली निकाली गई, जिससे जन जागरूकता अभियान के तहत मुख्य रूप से आम जन को कोरोना महामारी के बचाव हेतु संदेश दिया गया, जिसमें मुख्य रूप से मास्क पहनो, सामाजिक दूरी का पालन करो, बार बार हाथ धोएं तथा इसके अलावा बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने के लिए आम जन को संदेश दिया गया कि इसी तरह अपन अगर कोविड गाइडलाइन का पालन करेंगे तो इस महामारी को रोकथाम आसानी से किया जा सकेगा। एफसीआई अधिकारियों पर खराब मौसम का हवाला दे गेहूं की खरीद नहीं करने का आरोप लगाते हुए किसानों ने बुधवार को टाउन धान मंडी स्थित कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय पर प्रदर्शन किया। किसानों ने गेहूं से लदी ट्रॉलियां व ट्रैक्टर मंडी समिति कार्यालय के आगे खड़े कर दिए और एफसीआई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों के विरोध प्रदर्शन के चलते क्वालिटी इंस्पेक्टर ने खुद को कार्यालय में बंद कर लिया। इस दौरान किसानों ने क्वालिटी इंस्पेक्टर पर बदतमीजी से पेश आने का भी आरोप लगाया। विरोध प्रदर्शन करे किसानों का कहना था कि पहले तो बारदाना नहीं मिलने की समस्या के कारण टाउन धान मंडी में गेहूं की खरीद नहीं की जा रही थी, लेकिन अब 2.5 लाख बारदाना आ गया। अब एफसीआई अधिकारियों की ओर से मौसम खराब होने का बहाना बनाकर गेहूं नहीं खरीदी जा रही। उन्होंने कहा कि किसान गेहूं से भरी ट्रॉलियां लेकर धान मंडी में खड़ा है, लेकिन गेहूं की खरीद नहीं होने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही किसानों का कहना था कि मंडी समिति की ओर से गेहूं लेकर आने वाले किसानों के लिए धान मंडी में कोई व्यवस्था नहीं की गई। कृषि जिन्स लेकर धान मंडी में आने वाला किसान लॉकडाउन के चलते भूखा प्यासा रहने को मजबूर है। एक किसान ने कहा कि वह 17 मई को धान मंडी में गेहूं लेकर आया था, लेकिन अभी तक खरीद नहीं हुई। गेहूं का भाव नहीं लगाए जाने से वह परेशान हो चुका है। उधर मौसम भी खराब चल रहा है। कृषि उपज मंडी समिति सचिव को समस्या से अवगत करवाया, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे परेशान होकर उन्हें समिति कार्यालय पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। उन्होंने चेताया कि यदि गेहूं की खरीद जल्द शुरू नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। उधर विरोध प्रदर्शन की सूचना मिलने पर फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन अध्यक्ष आशीष हिसारिया मौके पर पहुंचे और किसानों से समझाइश की। वहीं एफसीआई के क्वालिटी इंस्पेक्टर के अनुसार गेहूं के रोजाना भाव लग रहे हैं। मंगलवार को बारिश के कारण गेहूं की खरीद नहीं हुई। हमारे यहाँ कई दिनों से की प्रॉपर्टी थोड़ी है जो इन्होंने ताले लगा रखे हैं अंदर से। देखो अंदर घुस के क्या कर रहे थे, क्या करे, ट्रॉलियां मार्केट कमेटी में खड़ी है, जो इंसान ने अंदर ताले लगा रखे हैं। अंदर जाने के लिए किसान को कोई पाबंद कर रहे हैं, अंदर नहीं जाने दे रहे। जमीन है मेरे नाम से, लड़ने के लिए किसान हूँ मैं, लड़ने के लिए। एक भाई साहब कह रहे हैं हम किसी किसान की नहीं सुनेंगे, हम तो आप बाहर जाओ यहाँ से। नहीं, ये जो खड़े हैं किसान नहीं बात लगाएंगे, ना ही किसी की बात कर रहे, ना ही किसी की बात सुनेंगे। आप कह रहे हैं आप किसान नहीं है, यहाँ की लगवा दे मुझे 17 तारीख से मंडी में ट्रालियां लाए हो गए जी। मैं तो अक गया जी, परेशान हो गया जी। कोई भाव नहीं लगा रहा, कोई कुछ नहीं। मंडी में ट्रालियां यहाँ पे लाके खड़ी कर दी। आज मैं तो यहाँ पे ढेरी करके जाऊंगा और यहीं पे रहा करूंगा। तो लाओगे ठीक है, नहीं तो मैं यहीं पे रहूंगा जी। एफसीआई की सारी कोई भी खरीद नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं, कोई भाव नहीं लगा रहा है। इतने दिन हो गए कोई कुछ नहीं। मौसम भी ऊपर से आपको पता है खराब चल रहा है। कोई एसडीएम साहब सुनवाई नहीं कर रहा है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। सेक्रेटरी साहब को भी कह दिया, उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की, कोई कुछ नहीं है जी। सारे किसान आज इकट्ठे होके आए हैं जी। आप देख लो ट्रालियां खड़ी है जी। मैं तो यहाँ पे डेयरी करके जाऊंगा जी। टाउन मंडी में पहले तो बारदाने की समस्या थी। बारदाना तो आ गया। बारदाने आने से ये क्या साहब कहते हैं मौसम देख के हम भाव नहीं लगाएंगे, और ये अगर हमारी सुनवाई नहीं करेंगे तो हम गंगानगर जाएंगे डीएम साहब के पास। ये देख लो, ये ट्रालियां यहाँ आ चुकी है, सब भूखे मर रहे हैं। कोई होटल की व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है, बुरा हाल है। कोरोना काल चल रहा है जी, और ना कोई यहाँ हमारी सुनवाई हो रही है। जल्दी से जल्दी इसका निष्काम किया जाए और टाउन मंडी का। सर ये बताइए किसान क्यों आज आंदोलन कर रहे हैं? मुझे नहीं पता इस बारे में। कह रहे हैं कि भाव नहीं लगाया जा रहा है। भाव तो डेली लग रहे हैं जी। कल नहीं लगे थे, कल बारिश हुई थी, आपको पता ही है। तो क्या आज भाव लगेंगे सर? बिल्कुल, मौसम के ऊपर निर्भर है, वरना अपनी तरफ से मनाही नहीं है किसी चीज की।
अपन क्यों मना करेंगे? ये बताओ, अपना काम ही यहाँ खरीद करने का है तो अपन तो खरीद करेंगे। लेकिन यदि कोई बंदा आड़ती आके यहाँ दवा बनाएगा तो वो अपन सहन नहीं करेंगे। सर, अभी विवाद किस लिए हो गया था? आया ना वो एक बंदा आड़तिया, बस वो अपना माहौल बनाना था, उसने वो माहौल बनाने लग रहा था। किसान तो बेचारा कभी कोई मेरे पास आया नहीं, जैसे कोई समझ चल रही। अभी ट्रालियां आपके यहाँ कृषि उपज मंडी में खड़ी है। बिल्कुल, जिनकी यहाँ पे पड़ी है ना, बिल्कुल भाव तो लगेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। यूथ कांग्रेस और बाल कल्याण समिति की ओर से रावतसर में अंतिम पंक्ति के लोगों के बीच पहुंचने कोरोना से बचाव के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया। यूथ कांग्रेस और बाल कल्याण समिति सदस्यों ने झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे छोटे बच्चे और उनके परिवारजनों को काढ़ा पिलाया। बच्चों को बिस्कुट सहित अन्य खाद्य सामग्री भी वितरित की गई। मौके पर बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल और यूथ कांग्रेस के रावतसर विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष चांद बत्रा ने बताया कि यह आयुर्वेदिक काढ़ा वैद्य सूर्यराम शर्मा की देखरेख में तैयार करवाया गया। यह काढ़ा कोरोना और मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए मनुष्य के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और वायरस जनित रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। यह काढ़ा उचित मात्रा में वितरित किया गया। छोटे बच्चों के लिए 10 से 20 ग्राम तक और बड़ों को 40 से 50 ग्राम तक पिलाया गया। एक महिला ने अपने मकान के पड़ोस में रहने वाले एक जने के खिलाफ छेड़छाड़ और मारपीट करने के आरोप में महिला थाना में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार परिवादी ने रिपोर्ट दी कि उसका पड़ोसी लवली उर्फ महेश कुमार घर से आते जाते समय उसका पीछा करता है और उसके साथ छेड़छाड़ भी करता है। विरोध करने पर लवली उर्फ महेश कुमार व सिमरन ने उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जाँच एएसआई छुटन लाल कर रहे हैं। बुधवार को जाँच अधिकारी ने मौका कार्रवाई की। जाँच अधिकारी के अनुसार मामले की तफ्तीश जारी है। मुकदमा दर्ज हुआ था। पीड़िता महिला है, उसने पड़ोसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। इसमें पड़ोसी पे आरोप पीछा करता है, कुछ अश्लील हरकतें, छेड़छाड़ करना, ऐसा कुछ आरोप लगाया है। इसमें कल दर्ज हुआ, आज कार्रवाई मौका की है, तफ्तीश जारी है। जैसी हकीकत होगी वही कार्रवाई की जाएगी। महेश वगैरह के खिलाफ दर्ज करवाया है। 12 वर्षीय किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने का मामला भी सामने आया है। इस संबंध में महिला थाना में 2 जनों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने महिला की रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि करीब 2 माह पहले मलकीत व जगरूप निवासी वार्ड नंबर 3 नई कुंजा उसकी 12 वर्षीय बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए। दोनों ने उसकी पुत्री के साथ कई बार दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो भी बना ली। पुलिस ने पीड़ित बच्ची की मां की रिपोर्ट के आधार पर दोनों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट और आईटी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। जांच महिला सेल सीओ कर रहे हैं। कल शाम को 9:30 बजे के करीब प्रार्थिया उपस्थित होती है अपनी 12 साल की बच्ची को लेकर। हनुमानगढ़ कस्बे की घटना है ये। इसमें प्रार्थिया ये बता रही है कि भाई हमारे वहाँ का रहने वाला लड़का है मलकीत सनूप कालूराम बावरी, जो मेरी बच्ची को हमारे घर के नंबर पे व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग भेजता है, गलत मैसेज भेजता है। और करीब 2 महीने पहले मेरी बच्ची को बहला फुसला के ले गया था। जगरूप टेलर है उसकी दुकान में और वहाँ उसके साथ गलत काम किया। जगरूप टेलर ने इस दौरान गेट बंद करके बाहर खड़ा रहा। उसी दौरान 2 बार अपने घर पे भी लेके गया और वहाँ जबरदस्ती गलत काम किया। अभी वो अश्लील वीडियो और मैसेज भेजने की धमकी देकर बार बार उसको गलत काम करने के लिए बुलाता है। इस तरह का परिवाद प्राप्त होने पर मुकदमा दर्ज किया गया, जो जिसमें 342, 376 2N, 376 DB, 504 IPC, 5L/6 पोक्सो एक्ट, 84 JJ एक्ट, 67 IT एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसकी जांच है वो DYSP देवानंद जी कर रहे हैं। नाम सिर्फ 2 है इसमें, मलकीत और जगरूप टेलर। बच्ची का मेडिकल करवा दिया गया है। धनगर समाज अखिल भारतीय संघ की कार्यकारिणी का गठन बुधवार को किया गया। इस मौके पर फूलचंद किराड़ को अध्यक्ष और विजय कुमार को उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया।
पूर्व पार्षद रमेश पेंटर ने बताया कि दोनों ही समाज में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। इसे देखते हुए समाज ने एक बार फिर इन्हें कार्यकारिणी का जिम्मा सौंपा है। अखिल भारतीय धानका समाज संघ की बैठक बुधवार को टाउन स्थित धान मंडी में संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमेश पेंटर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में समाज के लोगों के साथ विचार विमर्श कर नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से फूल सिंह किराड़ को जिलाध्यक्ष, विजय कुमार खटक को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस अवसर पर नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का समाज के लोगों द्वारा माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने कहा कि हम हमेशा समाजित व समाज के उत्थान के कार्य करेंगे और समाज में फैली कुरीतियों को जड़ से मिटाने का प्रयास करेंगे। आज हनुमानगढ़ के जिला अध्यक्ष पे फूलचंद किराड़, उपाध्यक्ष विजय कुमार जी खटक को नियुक्ति दी गई है। इनका समाज के अंदर भिन्न भिन्न कार्यों के अंदर समाज हित के अंदर बड़ा इनका योगदान रहता है। इसी को देखते हुए इनको नियुक्ति दी गई है। भविष्य में बेहतर समाज के अंदर ये कार्य करेंगे, अभी यही इनसे अपेक्षा की जाती है। समाज की तरफ से मैं बहुत सालों से काम कर रहा हूं समाज के हित के लिए। अब मेरे को नियुक्त किया गया जिला अध्यक्ष के लिए, उसके विश्वास में पूरा उतरूंगा और आगे मैं कार्य करता रहूंगा। लॉकडाउन की अवधि में जिले में अधिवक्ताओं और उनके स्टाफ को अनुमत किए जाने की मांग को लेकर बार संघ ने बुधवार को जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। बार संघ अध्यक्ष मनजिंदर सिंह लेखा के अनुसार जिले के अधिवक्ता व स्टाफ को न्यायालयों में पैरवी और नोटिस इत्यादि भिजवाने के लिए आवागमन करना पड़ता है। कई बार अधिवक्ताओं को पुलिस कर्मियों की ओर से रास्ते में रोका जाता है, इससे अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है। अध्यक्ष ने पुलिस अधीक्षक से मांग की कि जिले के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए जाएं कि अधिवक्ता व उनके स्टाफ को न्यायिक कार्य को करने के लिए लॉकडाउन अवधि में आने जाने के लिए अनुमत किया जाए। आज हमने श्रीमान पुलिस अधीक्षक जी को एक ज्ञापन सौंपा है और उसमें ये बताया है कि हमारे जितने भी अधिवक्ता हैं और हमारे क्लर्क्स हैं, जितने भी टाइपिस्ट हैं, उनको पुलिस के द्वारा चौराहों पे चौक पर रोका जाता है और इसी कारण हमारे न्यायिक कार्य में बाधा आती है। तो आज श्रीमान जी से निवेदन किया है कि आज हमारे अधिवक्ताओं को इस लॉकडाउन की अवधि के अंदर क्लर्क और टाइपिस्ट को रोका ना जाए और यही हमारा निवेदन है। और इसके साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।